देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई ग्रह खराब होता है या किसी ग्रह की वजह से परेशानी होती है तो हम बड़े सारे उपाय करते हैं, मंत्र जपते हैं, दान करते हैं, पूजा उपासना करते हैं और बहुत बार रत्न भी पहनते हैं। और रत्नों को पहनने से यकीनन फ़ायदा होता है, ये साइंटिफिक है, ये साइंस के द्वारा प्रूव्ड है कि रत्नों का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर असर पड़ता है। लेकिन ये सवाल अक्सर लोग जानना चाहते हैं कि मैंने 5 साल से पुखराज पहना है, इसे चेंज करूं या यही पहने रहूं, या मुझे मोती पहने 4 साल हो गए हैं, चेंज करूं या यही पहनूं। क्या रत्नों के पहनने का भी एक समय होता है? क्या रत्नों की भी कोई एक्सपायरी होती है? आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे रत्नों के एक्सपायरी डेट के बारे में। कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाएगा, रत्न को पहनते समय किन सावधानियों का ध्यान रखा जाएगा और किस रत्न का कितना समय होता है, किस रत्न को कितने समय तक पहने और कितने समय के बाद बदल दें या रिचार्ज कर लें, आज अपने कार्यक्रम में आपको बताएंगे। रत्नों के एक्सपायरी पर बात करें इसके पहले ये समझ लें कि रत्नों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। देखिए, रत्न जो होते हैं एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। हर रत्न के अंदर एक एनर्जी होती है। ऐसा नहीं है, वैसे तो दुनिया की हर चीज के अंदर एनर्जी होती है, कम या ज्यादा, लेकिन रत्नों में एक खास तरीके की एनर्जी होती है, एक खास तरीके की ऊर्जा होती है। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। जैसे आपने सूर्य का रत्न पहना माणिक्य, तो आपके शरीर में जो एनर्जी है वो सूर्य की एनर्जी के साथ मैच कर जाएगी, तो आपको फायदा होने लगेगा। इसी आधार पर इनसे लाभ होता है या हानि होती है। आपने कोई ऐसा रत्न पहना जिसकी एनर्जी आपकी शरीर के साथ मैच नहीं कर रही है और आपने वो रत्न पहन लिया है, तो ऐसी दशा में क्या होगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे या आपको दिक्कत हो जाएगी। तो रत्न वही पहने जाते हैं आमतौर पर जिनकी एनर्जी आपके शरीर के साथ मैच कर जाती है। रत्नों को पहनाते समय 2 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब आप रत्न पहनने जा रहे हैं तो 2 बातों का बहुत ध्यान रखें। एक, रत्नों का वजन कितना है, कितना वेट का रत्न हमें पहनना चाहिए, और दूसरा, कोई एक रत्न कितने समय तक पहना जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनना खतरनाक हो सकता है। यानी रत्न का वजन कितना होगा और कौन सा रत्न कितने समय तक पहना जाएगा, इस बात का ध्यान रख करके अगर आप रत्न पहने तो आपको रत्नों से पूरा पूरा लाभ होगा, पूरा पूरा फायदा होगा। अब पहली चीज समझते हैं, रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें, कि रत्नों के वेट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, रत्न पहनते समय ग्रहों की स्थिति क्या है ये समझिए, और किस ग्रह को किस रत्न की आवश्यकता है ये समझिए। ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की आवश्यकता, ये दोनों देखना जरूरी है, ये दोनों देखना आवश्यक है। तब जाकर के आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपका वजन 70 किलो है तो आप 7 रत्ती का पहन लीजिए, आपका वजन 100 किलो है तो आप 12 रत्ती का पहन लीजिए। शरीर के वजन से रत्नों का संबंध नहीं है। रत्नों का जो वजन होगा वो ग्रहों की डिग्री के आधार पर होगा। अगर कोई ग्रह 0 डिग्री का है तो बड़ा रत्न पहनेंगे, अगर कोई ग्रह मध्य डिग्री का है तो मध्यम रत्न पहनेंगे। यानी अगर कोई ग्रह
कितने डिग्री का बैठा है कुंडली में, उसके हिसाब से रत्नों का फायदा आप उठा सकते हैं। तो ग्रहों के अंश के आधार पर रत्नों का वजन डिसाइड करें, व्यक्ति के वजन के आधार पर रत्न नहीं पहने जाएंगे। इसके अलावा किस रत्न की रश्मि की, किस रत्न की एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता है, अगर किसी रत्न की, तो बड़ा रत्न पहनिए, और अगर किसी रत्न की एनर्जी की, रश्मि की कम आवश्यकता है तो छोटा रत्न पहनिए। यानी आपकी कुंडली में ग्रहों की डिग्री क्या है, उसके हिसाब से अगर आप रत्न पहनेंगे तो आपको फायदा इसका ज्यादा प्राप्त होगा।